बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट्स फ्रॉम रिसर्च मेथडोलॉजी। क्या रिसर्च मेथडोलॉजी में थीसिस है क्या? रिसर्च मेथडोलॉजी पे मैंने काफ़ी वीडियोस बनाई हैं, आप मेरे चैनल पे जा सकते हैं, वहाँ एक पूरी प्लेलिस्ट बनी है रिसर्च मेथडोलॉजी के नाम से। सो आप वहाँ डिफरेंट वीडियोस देख सकते हैं रिसर्च मेथडोलॉजी से रिलेटेड। बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। थीसिस है क्या, थीसिस स्टेटमेंट क्या होता है, और थीसिस किस तरह लिखनी है, और थीसिस के जो है हमारे पास कितने टाइप्स होते हैं। सो टाइम वेस्ट किए बगैर लेट्स गेट स्टार्टेड। A thesis identifies a question on a topic that relates to your degree program, which you then have to answer with a sensible argument using credible research and findings. Or a thesis statement is 1 to 3 sentences in the introduction of an academic essay outlining what the reader can expect. It is an argument or claim that will be defended through your research. A strong thesis statement identifies the topic to be discussed, summarizes the main arguments, and persuades your audience and continue reading. So, thesis है क्या? thesis का मतलब है जब आप कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट बना रहे हो या रिसर्च कर रहे हो, उसको आप रिटर्न फॉर्म में सबमिट करवाना होता है कि आपने क्या काम किया है, आपके रिज़ल्ट्स क्या आए हैं, जो भी काम आपने किया है, जो भी प्रोजेक्ट आपने बनाया है, जब आप उसको रिटर्न फॉर्म में सबमिट कराते हो तो वो आपका थीसिस कहलाता है। और इसमें आपने एविडेंस देने होते हैं। और थीसिस एक एकेडमिक राइटिंग वर्क है, और इसका स्ट्रक्चर सबसे पहले एब्स्ट्रैक्ट आएगा, फिर इंट्रोडक्शन, फिर लिटरेचर रिव्यू, फिर मेथोडोलॉजी, फिर रिजल्ट्स, और फिर उसके बाद कंक्लूजन। इसी तरह थीसिस जो है ये लॉन्ग एकेडमिक राइटिंग या फिर डॉक्यूमेंट है जहाँ पर हमारी की हुई रिसर्च को बहुत ही डीप में हम एक्सप्लेन करते हैं। और थीसिस जो है ये डिग्री या क्वालिफिकेशन को ऑब्टेन करने के लिए हम देते हैं या लिखते हैं, और इस चीज़ का भी हम मुजाहरा करते हैं कि हाउ मच वी नो इन दैट फील्ड। और थीसिस की जो ऑडियंस होती है वो एजुकेशनल कमेटी या फिर प्रोफेसर्स होते हैं। और थीसिस से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये कि जब पहले थीसिस लिखी जाती थी तो वो थीसिस जो थी उसी यूनिवर्सिटी उसी जगह पे ही सबमिट होती थी, उसके बाद वो पब्लिश नहीं होती थी, मतलब ऑनलाइन पब्लिश नहीं होती थी, उसी यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरी में ही पड़ी रहती थी। वहाँ के जो प्रोफेसर्स थे या जो स्टूडेंट्स थे वो उसी को देखते थे, बाकी किसी और को एक्सेस हासिल नहीं होती थी। लेकिन अब क्या होता है कि जो थीसिस है वो आप ऑनलाइन भी देख सकते हैं जो स्टूडेंट्स ने जमा कराए होते हैं। सो इट मीन्स अब थीसिस जो है ऑनलाइन भी जो है अपलोड की जाती है। इसी तरह जो थीसिस हैं उसकी लेंथ जो है बड़ी होती है, और थीसिस में हम सब्जेक्ट की एक ब्रॉड डिस्क्रिप्शन जो कि बहुत ही डेप्थ में है वो हम प्रोवाइड करते हैं। थीसिस का यूज़ नहीं होता, थीसिस जो है फर्दर आप उसको यूज़ नहीं कर सकते, मतलब कोई और उसको यूज़ नहीं कर सकता। अगर आपने थीसिस लिखी है तो ओबियसली वो आप तक ही रहेगी, वो चीज़ आपकी कोई और यूज़ नहीं कर सकता। और ये जो थीसिस वर्ड है ये ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है प्रोपोजिशन। सो इसमें आप मेन आर्गूमेंट्स, परस्यूड्स योर ऑडियंस, मतलब आपने अपने ऑडियंस को भी परस्यूड करना होता है, और आप इसमें आर्गूमेंट्स क्रिएट कर सकते हो। और आपका जो थीसिस, ये जो थीसिस स्टेटमेंट, ये हम देखते हैं कि थीसिस स्टेटमेंट और थीसिस में फ़र्क क्या है, अगले स्लाइड में हम देखते हैं। a thesis is a type of research paper based on your original research। ये थीसिस जो है ये एक टाइप का रिसर्च पेपर होता है। रिसर्च पेपर और थीसिस में फ़र्क है। रिसर्च पेपर में मैं एक अलग सी वीडियो बनाऊंगा, नेक्स्ट वीडियो जो है हमारी रिसर्च पेपर पे होगी कि थीसिस और रिसर्च पेपर में फ़र्क क्या है। इट इज़ यूजुअली सबमिटेड एज द फाइनल स्टेप ऑफ मास्टर्स प्रोग्राम और अ कैपस्टोन टू अ बैचलर्स डिग्री। तो ये ऑब्वियसली जब आप डिग्री आपकी कंप्लीट होने वाली होती है तो आपने ये एज जो है एक कैपस्टोन बैचलर की डिग्री के तौर पे आपने सबमिट करा होता है। एक फ़ाइनल स्टेप होता है, आपको उस डिग्री को हासिल करने के लिए आपने थीसिस सबमिट कराने होते हैं। टाइपिकली अ गुड थीसिस स्टेटमेंट कंसिस्ट ऑफ 2 कंपोनेंट्स। इसके 2 कंपोनेंट्स होते हैं गुड थीसिस स्टेटमेंट के। नंबर फर्स्ट क्या है, टॉपिक टिल्स द रीडर व्हाट योर एसे इज़ अबाउट। अपने रीडर को बताओ कि आपका जो थीसिस है वो किस चीज़ से रिलेटेड है, किस चीज़ के बारे में है। फिर आर्गूमेंट अबाउट द टॉपिक, उस टॉपिक में जो है आर्गूमेंट क्रिएट करो, एक्सप्लेन योर लॉजिकल क्लेम्स एंड आइडियाज़ अबाउट दैट टॉपिक। थीसिस और थीसिस स्टेटमेंट में फ़र्क क्या है? अ थीसिस स्टेटमेंट इज़ अ वेरी कॉमन कंपोनेंट ऑफ एन एसे, पर्टिकुलरली इन द
ह्यूमैनिटीज़ इट यूजुअली कंप्रेसेस 1 और 2 सेंटेंसेस। थीसिस स्टेटमेंट का मतलब क्या है? स्टेटमेंट अगर हम अमेरिकन लैंग्वेज में देखें, अमेरिकन इंग्लिश में, तो स्टेटमेंट जो है सेंटेंस को कहा जाता है, लेकिन ब्रिटिश जो है वो सेंटेंस बोलते हैं। तो थीसिस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि जो स्टार्ट किया आपने 2-3 सेंटेंसेस होते हैं, वो आपका थीसिस स्टेटमेंट कहलाया जाता है, जिसमें इंट्रोडक्शन ऑफ योर एसे, आपका जो इंट्रोडक्शन होता है एसे का, वो होता है आपका थीसिस स्टेटमेंट, एंड शुड क्लियरली कंसाइजली समराइज द सेंट्रल पॉइंट्स ऑफ योर एकेडमिक एसे। फिर उसके बाद थीसिस क्या है? ये लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीस ऑफ एकेडमिक राइटिंग है। थीसिस स्टेटमेंट 2 सेंटेंसेस या 3 सेंटेंसेस का होता है, लेकिन थीसिस जो है ये पूरा एक लॉन्ग पीस ऑफ एकेडमिक राइटिंग है, ओपन टेकिंग मोर देन अ फुल सेमेस्टर टू कंप्लीट। ये आपसे 1 सेमेस्टर भी ले सकता है, 2 सेमेस्टर भी ले सकता है थीसिस को कंप्लीट करने के लिए। इट इज़ जनरली अ डिग्री रिक्वायरमेंट फॉर मास्टर्स प्रोग्राम। जब आपने मास्टर करना होता है, सो ऑब्वियसली ये उस डिग्री की रिक्वायरमेंट होती है, एंड इज़ आल्सो समटाइम्स रिक्वायर्ड टू कंप्लीट अ बैचलर्स डिग्री इन लिबरल आर्ट्स कॉलेजेस। अब थीसिस की तो हमें समझ आ गई कि थीसिस है क्या। अब बात करते हैं डिसर्टेशन की। डिसर्टेशन जो है ये एक लैटिन वर्ड है और इसका मतलब है डिस्कशन। लाइक अरिस्टोटल वाज द फर्स्ट फिलोसोफर टू डिफाइन द टर्म थीसिस। अरिस्टोटल ही पहला वो बंदा था जिसने थीसिस को जो है डिफाइन किया था। अ डिसर्टेशन इज़ अ लॉन्ग फॉर्म पीस ऑफ एकेडमिक राइटिंग। डिसर्टेशन भी ये एक लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीस ऑफ राइटिंग, एकेडमिक राइटिंग से रिलेटेड है। लाइक ये वर्ड जो है लैटिन से लिया गया है डिसर्टेशन, जिसका मतलब है टू डायलेट, मीन्स मतलब किसी चीज़ को समझाना या डिस्कस करना, फैलाना। डिसर्टेशन ये एक डॉक्यूमेंट है जो कि आप कोई एकेडमिक डिग्री या फिर कोई क्वालिफ़िकेशन, प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन की सपोर्ट में आप प्रेजेंट करते हो, और इसमें ऑथर की फाइंडिंग्स और रिसर्च को प्रेजेंट किया जाता है। सो लाइक डिसर्टेशन टू फिनिश योर पीएचडी प्रोग्राम, ये पीएचडी प्रोग्राम्स के लिए ऑब्वियसली होता है। अब ये डिफरेंट कंसेप्ट है, डिफरेंट कंट्रीज़ में डिसर्टेशन और थीसिस से रिलेटेड जो है डिफरेंट कंसेप्ट। इसको हम अभी देखते हैं कि यूके में और यूएसए में जो है थीसिस और डिसर्टेशन किसे कहते हैं। योर डिसर्टेशन इज़ प्रोबेबली द लॉन्गेस्ट पीस ऑफ राइटिंग। ये वही चीज़ है जो अभी हमने डिस्कस की है कि ये भी एक लॉन्गेस्ट पीस ऑफ राइटिंग है you have ever completed. It requires solid research requirement इसकी होती है, writing, analysis skills, and it can be intimidating to know where to begin. The purpose of the dissertation is thus to outline the proofs why the author disagrees with other philosophers or the general opinion. Actually ये जो होता है ये PhD लेवल पे होता है। अब बात करते हैं कि जो डिसर्टेशन और थीसिस में फ़र्क क्या है। सो थीसिस इज़ यूजुअली यूज्ड फॉर अ पीएचडी और एमफिल लेवल डिग्री इन द यूके। यूके में क्या होता है कि पीएचडी और एमफिल लेवल डिग्री के लिए जो वर्ड यूज़ किए जाते हैं, जो उन्होंने सबमिट कराना होता है, वो थीसिस होता है। अब डिसर्टेशन जनरली डिस्क्राइब्ड एज अ ट्रीटाइज विद आउट रिलेशन टू ऑब्टेनिंग एन एकेडमिक डिग्री, बट द यूजेज ऑफ द वर्ड डिफर्स फ्रॉम 2 कंट्रीज़ लाइक यूएस एंड यूके। डिसर्टेशन का मतलब डिफरेंट है यूएस और यूके में। दैट कन्फ्यूजन रिफ्लेक्ट्स द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। लाइक इन द यूएस अ पर्सन नीड्स टू राइट अ थीसिस। यूएस में क्या होता है कि लड़के को जो है, मतलब कोई भी हो, उसने क्या करना होता है, थीसिस लिखना होता है। इफ़ ही इज़ डूइंग अ मास्टरी लेवल्स ऑफ एजुकेशन, अगर वो मास्टरी लेवल की एजुकेशन कर रहा है तो उसने थीसिस जमा कराने होते हैं। आल्सो अ पर्सन नीड्स टू राइट अ डिसर्टेशन, और उसको डिसर्टेशन भी लिखना होता है। ये यूएस की बात चल रही है। इफ़ ही डूइंग द डिक्टोरियल डिग्री से मेरा लाइक पीएचडी डिग्री, अगर वो पीएचडी डिग्री कर रहा है, बट इन यूके, अब यूके में क्या होता है कि मास्टर की डिग्री है, दे नीड टू सबमिट डिसर्टेशन। यूके में जो है इन्होंने डिसर्टेशन सबमिट कराना होता है। आल्सो अ पर्सन नीड्स टू राइट अ थीसिस इफ़ ही इज़ डूइंग अ पीएचडी डिग्री। लेकिन अगर उस बंदे ने पीएचडी करनी है तो उसको जो है थीसिस जमा कराने होते हैं। सो दे बोथ हैव अ सेम स्ट्रक्चर, दोनों का जो है स्ट्रक्चर सेम है। इंट्रोडक्शन, लाइक स्ट्रक्चर में क्या होता है, इंट्रोडक्शन, लिटरेरी रिव्यू, मेन बॉडी, कंक्लूजन, बिब्लियोग्राफी एंड अपेंडिक्स। सो ये चीज़ें जो है दोनों में सेम है, मतलब कोई ख़ास फ़र्क नहीं है डिसर्टेशन और थीसिस में, सिर्फ नाम जो है डिफरेंट है। यूके में इसको नाम से दिया जाता, मतलब डिग्री गेन करने के लिए, डिग्री ऑब्टेन करने के लिए इस नाम से बुलाया जाता है, डिसर्टेशन के नाम से, या जो है फिर इसी तरह यूएस में जो है थीसिस। सो डिफरेंट कंसेप्ट है। कुछ लोगों के जो, मतलब यूके के जो कुछ इंस्टीट्यूट्स है, वो जब आप मास्टर की डिग्री लेना चाहते हो तो या तो ये थीसिस का नाम देते हैं कि आपने थीसिस लिखने हैं,
या ये जो है डिज़र्टेशन का नाम देते हैं। इसी तरह यूएस में जो है वो भी सेम इसी तरह है कि कुछ जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो क्या करते हैं, या तो थीसिस का नाम देते हैं डिग्री गेन करने के लिए, चाहे वो पीएचडी की हो या एमफिल की हो या मास्टर्स की हो, सेम उसी तरह या तो डिज़र्टेशन का नाम देते हैं। टाइप्स ऑफ थीसिस स्टेटमेंट हमारे पास इसके 3 टाइप्स हैं। पहला टाइप है आर्गुमेंटेटिव। आर्गुमेंटेटिव का मतलब आप समझ सकते हो कि किसे कहते हैं, लाइक प्रेजेंट टॉपिक दैट इज़ डिबेटेबल, जिसमें डिबेट आप कर सकते हो, एंड रीज़न सपोर्टिंग द टॉपिक। एनालिटिकल, लाइक प्रेजेंट अ क्लेम, जिसमें आप क्लेम कर सकते हो, क्लेम को जो रिप्रेजेंट कर सकते हो, एंड एक्सप्लेन्स हाउ इट इज़ सपोर्टेड, कि इसको कैसे सपोर्ट किया जा सकता है। फिर एक्सपोजिटरी, जिसमें प्रेजेंट्स अ टॉपिक एंड एक्सप्लेन्स व्हाट द रीडर विल लर्न इन योर पेपर, जिसमें आपने जो टॉपिक आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि उसमें आपने ये बताना है कि इससे रीडर जो है क्या सीख सकता है। सो these all are the types of thesis. हाउ टू राइट अ गुड थीसिस। सबसे पहला पॉइंट है रिसर्च एंड आइडेंटिफाई योर थीसिस टॉपिक। सो रिसर्च एंड आइडेंटिफाई योर थीसिस टॉपिक में क्या है, टू राइट अ गुड थीसिस, किसी भी कोई अच्छा थीसिस लिखने के लिए आपने क्या करना है कि अपने फील्ड में जो जिस डिग्री में आप कर रहे हो उसको देखना है, उसमें अगर कोई चीज़ ऐसी है जिसको आपने एक्सप्लोर करना है, मज़ीद एक्सप्लोर करना है, तो उस पर आप थीसिस लिख सकते हैं। रिसर्च इज़ एन इम्पॉर्टेंट फाउंडेशन फॉर योर थीसिस। रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है। ओबियसली अगर आपने थीसिस लिखनी है तो आपने रिसर्च भी कर रही है। गिव योर सेल्फ इनफ टाइम टू कंडक्ट इनफ रिसर्च टू सपोर्ट योर सेंट्रल आर्गुमेंट, लाइक इसमें आप प्रोफेसर से हेल्प ले सकते हो, जो दूसरे इंतज़ामिया हैं यूनिवर्सिटीज़ की, तो उनसे जो है आप हेल्प ले सकते हो। फिर उसके बाद है दूसरा पॉइंट, वर्क ऑन अ स्ट्रॉन्ग थीसिस स्टेटमेंट। अब थीसिस स्टेटमेंट की हमने पिछले स्लाइड में बात की कि थीसिस स्टेटमेंट ये जस्ट 2 to 3 लाइंस का होता है। सो इसमें आपने एक स्ट्रॉन्ग थीसिस स्टेटमेंट क्रिएट करना है, कोई वीक स्टेटमेंट ना हो जिसको पढ़ के जो प्रोफेसर है या जो स्टूडेंट है उन्हें मज़ा ही ना आए। सो आपने एक स्ट्रॉन्ग थीसिस स्टेटमेंट क्रिएट करना है। लाइक अ गुड थीसिस नीड्स अ स्ट्रॉन्ग ओपनिंग स्टेटमेंट। वही ओपनिंग स्टेटमेंट की बात करें, मीन्स इंट्रोडक्शन की बात करें। योर थीसिस स्टेटमेंट गिव्स दोज हु आर रीडिंग एंड ग्रेडिंग योर वर्क अ समरी ऑफ व्हाट विल बी डिस्कस्ड। सेम जैसे अभी हमने बात की कि इसमें जो है रीडर जो है और साथ में जो दूसरे आपको ग्रेड्स वगैरह देते हैं वो डिसाइड करते हैं कि आपका थीसिस स्टेटमेंट कितना जो है कॉम्प्लिकेटेड है, स्ट्रॉन्ग है या वीक है या गुड या बेस्ट है, वो डिसाइड करते हैं। एंड वाई योर क्लेम इज़ इम्पॉर्टेंट एंड परस्यूड्स देम टू रीड मोर, ताकि वो मज़ीद पढ़े। मतलब आपका थीसिस स्टेटमेंट इतना मजबूत होना चाहिए कि वो मजबूर हो जाए जो नीचे आपने लिखा है वो सबको पढ़ने में, उस सब को ख़त्म करने में। कंसिडर द फॉलोइंग सिनेरियो, इफ समवन आस्क्ड व्हाट इज़ थीसिस स्टेटमेंट एंड यू श्योर दैट योर पेपर वुड दैट बी एबल टू। ये तो एक एग्जांपल दी गई है। सो बस ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि एक स्ट्रॉन्ग थीसिस स्टेटमेंट होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, दूसरा जो है आइडेंटिफाई, पहला जो है आइडेंटिफाई योर थीसिस टॉपिक, कि क्या क्या गैप रह गए और आपके डिग्री में क्या आप और मज़ीद एक्सप्लोर कर सकते हो। दूसरा स्ट्रॉन्ग थीसिस स्टेटमेंट होना चाहिए। तीसरा क्या होना चाहिए, इंफॉर्मेशन जो है गैदर करो। ये पूरी उसकी एक्सप्लेनेशन है कि आप इंफॉर्मेशन को किस तरह गैदर कर सकते हो। पुट ऑल योर इंफॉर्मेशन टुगेदर, मतलब अपने इंफॉर्मेशन को जो है सारा इकट्ठा करो जो आपने जिस चीज़ पे थीसिस लिखनी है। फिर उसके बाद फोर्थ पॉइंट है रिव्यू एंड टेक योर टाइम टू एडिट। फिर उसको रिव्यू करो। लाइक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम प्रूफ रीडिंग भी कह सकते हैं। मतलब आपने कुछ लिखा है तो उसको टाइम दो, उसको दोबारा पढ़ो, क्या पता कोई गैप रह गया हो तो उसको देखना है। उसके बाद जो है उसको लाइक यहाँ पे देखो गैप का मेंशन भी, गैप वर्ड भी मेंशन किया गया है कि आपने उसको देखना है कि कोई गैप तो नहीं रह गया, उसको फिल करो। फिर इसी तरह इंक्लूड साइटेशन लाइक योर रिसोर्सेज प्रोवाइड्स क्रेडिबिलिटी एंड आल्सो इंश्योर्स यू विल नॉट प्लेजराइज एन अदर स्कॉलर्स वर्क। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। थीसिस हमेशा आपका अपना होना चाहिए, आप किसी और का कॉपी नहीं कर सकते। तो प्लेजराइज का मतलब ये कि आपने किसी की नकल नहीं करनी, और जिसमें क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए। और डोंट हेजिटेट टू आस्क फॉर हेल्प, और हेल्प के लिए किसी से जो है हेजिटेट नहीं होना, मतलब आपने हेजिटेशन फील नहीं करनी। अब हेल्प आपकी कौन कर सकता है, ओबियसली आपके जो है क्लासमेट भी कर सकते हैं, आपके प्रोफेसर्स, आपके एडवाइज़र्स, ये सब आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आपके माइंड में होनी चाहिए। तो ये 7 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमने डिस्कस किए। लाइक द फर्स्ट पॉइंट वाज के आइडेंटिफाई योर थीसिस टॉपिक। दूसरा जो है स्ट्रॉन्ग थीसिस स्टेटमेंट जो है आपने क्रिएट करना है। तीसरा जो है इंफॉर्मेशन गैदर करना है, इंफॉर्मेशन टुगेदर करना है। उसके बाद जो है आपने एडिट करना है, रिव्यू करना है, मतलब आपने अगर कोई गैप छोड़ा है तो उसको फिल करो। फिर साइटेशंस, लाइक आपकी वर्क में जो है प्लेजरिज्म नहीं होनी चाहिए। और 7th पॉइंट जो है
hesitation feel na karo. Means like you can ask from your professors, from your classmates, from your advisors. So they all are important for your thesis as well. You can also take help from them. So this was all about today's. I hope this video has been helpful for you. Thanks for watching. See you in the next video. Take care.